निर्दोष आदमी आज भी 90% SC ST OBC के सजा काट रहे हैं। अब निर्दोषों का बलि हम शशि कौंडली कांड में निर्दोषों की बलि नहीं चढ़ने देंगे। हम असली गुनहगारों को नकाबपोश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज़। आज जंतर मंतर पर निर्भया कांड जिस तरह से हुआ था उसी तरीके से मनीषा वाल्मीकि कांड है। कुंडली से आए हुए कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं सत्ताधारी पार्टी के अंदर जो सत्ता चल रही है इसमें महिला सुरक्षित कितनी है। सबसे पहले तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं सुषमा बौद्ध भीम ज्ञान चर्चा संघ की सदस्य और मैं इंद्रगढ़ी गाजियाबाद से आई हूँ। और तो ये जो सुरक्षित है, जो आपने अभी पार्टी का नाम लिया है, देखिए महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप पूरे भारत में देख लीजिए तो महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और आए दिन कहीं ना कहीं बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता ही रहता है, दुष्कर्म। भले कि एक न एक कितनी घटनाएं हैं। भले कि देश के गृह मंत्री कह रहे हैं जब से हम 8 साल से सत्ता में आए हुए हैं महिलाएं आज़ाद घूम रही है, 12 बजे रात को भी घूम सकती हैं, गहना जेवर पहन के भी घूम सकती हैं, किसी को आवश्यकता नहीं है। उस पर क्या कहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम पिंकी है, मैं भी गाजियाबाद से आई हूँ। देखो, जेवर वेवर पहनने की तो सरकार जो कहती है वो उससे अपोजिट हो रहा है। महिला कहाँ सुरक्षित है, आप बताइए। अगर महिला सुरक्षित होती तो आज हम खड़े होते क्या, हम यहाँ पे जिनके साथ गलत हुआ है। महिला कहाँ सुरक्षित है, हमने तो देखा नहीं कहाँ सुरक्षित है। हर दिन रेप हो रहा है, हर दिन। वो अलग बात है कि पता नहीं चलता है, जिसका पता चल जाता है, जो बेचारे उभर के आते हैं उनका पता चलता है। जो बेचारे पता चलने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई इसीलिए नहीं होती, वो लोग बच जाते हैं, जो करते हैं बच जाते हैं ना भाई। किसी वजह से भी वो पुलिस ले भी जाती है तो उनकी वो जमानत हो जाती है ना। लोगों को कहीं सुरक्षित नहीं है, लेडीज कहीं सुरक्षित नहीं है। एक बार बताओ, हम बेटियों को तो कहते हैं बेटी घर से बाहर मत जाना 12 बजे से बाद में, मतलब घूम रहे हैं लड़के, घूम रहे हैं या कोई भी, लेकिन हम लड़कों को संस्कार क्यों नहीं देते कि बेटा कहीं भी नहीं जाना है, आपको किसी की बेटी की तरफ नहीं देखना है गलत। और वो ही क्यों होता है हमारे बच्चों के साथ। हर किसी का, आम आदमी के बच्चे तो मारे जाते हैं हर चीज़ में, और अब लेडीज़ों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बताओ, लड़कियों की तो कहते हैं अलग ही बात होती है ना। महिला भी सुरक्षित नहीं है, बच्चों की माँ भी सुरक्षित नहीं है। बताओ, शर्म नहीं आई उन लोगों को जिन्होंने। फूलन देवी तेरी याद आए जब जब गैंग रेप घटित हो जाए, क्या कहेंगी आप? ये आपने बैनर लगा रखा है। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम मंजू गौतम है और मैं गौतम बुद्ध नगर से आई हुई हूँ। और आज ये हमें कहने पे मजबूर इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है भारत में। आए दिन इस तरीके के केस हो रहे हैं। इतनी निर्भया कांड इतना बड़ा हो गया, पूरी दिल्ली दहल गई, लेकिन फिर भी कुछ बदलाव नहीं आया। फिर उसके बाद मनीषा कांड हो गया, उसके बाद में फिर एक ये मतलब वर्किंग पैलेस पे ऐसा कांड हुआ जहाँ पे एक 5 बच्चों की माँ के साथ ऐसा घृणित, इतना वहशी ढंग से मतलब वही काम फिर से होता है। इतना मतलब जिसे कहने से भी हमारी रूह कांपने लगती है। तो इतना गंदा काम जब हो रहा है तो फिर क्या महिलाओं को फूलन देवी की याद आना लाजमी नहीं है? अगर महिलाएं इस चीज़ को कह रही हैं कि फूलन देवी हमें बनना पड़ेगा, तो क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, पुलिस भी साथ नहीं देती, समाज भी साथ नहीं दे रहा, सरकार भी साथ नहीं दे रही। और उसके पीछे जो 5 जिंदगियां हैं, जो 5 बच्चे उसके पीछे रह गए हैं, उनकी देखभाल कैसे होगी? उनको कैसे न्याय मिलेगा? उनका कैसे खाने पीने की व्यवस्था होगी? कैसे उनकी मतलब शिक्षा की व्यवस्था होगी? तो ये मजबूर हो रहे हैं हम लोग इसीलिए कि भाई हमें बनना पड़ेगा क्या फूलन देवी। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि क्या हमें फूलन देवी बनना पड़ेगा? आप हमें मजबूर करोगे इस तरीके से। महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों के लिए सरकार इतनी नॉर्मल और इतनी अर्थव्यवस्था क्यों हो रही है? मतलब इतना उनके साथ नर्मता क्यों बरत रही है? बिल्कुल, अगर सरकार इस तरीके के केस में थोड़ी तेजी दिखाए
जितना कि मतलब इतना टाइम होने के बाद 1 मई की घटना है ये, और 1 मई की घटना हो गई, महिला ख़त्म भी हो गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक आदमी पकड़ा गया, जबकि उस महिला ने खुद ये बयान दिया कि मेरे साथ 6 लोगों ने किया है। तो 6 लोगों ने इतने गलत तरीके से, इतने वहशी ढंग से, और वर्किंग पैलेस पे, मतलब जहाँ पे इंसान जाता है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, जो वहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पर ये तो जीवन दान देने का स्थान है, डॉक्टर को देवता माना जाता है, तो वहाँ पर ऐसे काम हो रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर कोई अनजान इंसान आ गया, किसी को पता ही नहीं चला, तो फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अभी तक पुलिस क्या कर रही है? क्यों किसी को नहीं पकड़ा गया? वो 6 लोगों में से 5 लोग कहाँ हैं? क्यों? इसका जवाब दे सरकार, इसका जवाब दे दिल्ली पुलिस। वो कब आएंगे पकड़ में, और उन बच्चों की देखभाल के लिए कौन आगे आएगा उनकी देखभाल के लिए? मैडम ये बताइए, जो क्या नाम मनीषा वाल्मीकि थी, इनके बारे में विवरण तरीके से बताएं, इनके साथ कैसे कैसे घटना हुई बताइए। मनीषा वाल्मीकि किया गया, रेप के बाद में उनको रात में ही जिंदा जला दिया गया। इस तरीके नहीं, किस जगह? हाथरस का कांड था, ये हाथरस का कांड था। और यहाँ पे सबसे मतलब गलत क्या हुआ कि जैसे होलिका को जलाया गया, जैसे होलिका को जलाया गया था, रात में ही उसको जला दिया। और ये कोंडली का जिक्र कर रहे हैं। ये मनीषा जो है, मनीषा कोंडली की लड़की, दिल्ली की लड़की है। नहीं, ये अब मुझे अभी जो जेसी पंत में हुआ है, वो उनका नाम शशि है, वो शशि है। हाँ, मनीषा कांड जो हुआ था वो वाल्मीकि समाज की बेटी थी, और वो हाथरस की बेटी थी। बताइए, जो आज धरना प्रदर्शन जिसका चल रहा है, जिसके उसमें, हाँ, वो जो है कोंडली की है, और उनके पीछे 5 बच्चे हैं। वो जेसी पंत में काम करती थी महिला, और वहाँ पर मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में थी, और जो भी उसे मिलता होगा, उसका हस्बैंड जो था 1 साल पहले ही कोरोना में उसकी डेथ हो चुकी है। तो 5 बच्चों को, अपने बच्चों को पाल रही थी वो जैसे तैसे करके, और उन 5 बच्चों की माँ के साथ में अगर ये इतना गलत तरीके से हुआ, उसे मतलब सिर्फ ये नहीं कि बस आरोपी थे कौन लोग? आरोपियों को ही तो बचाया जा रहा है। अगर आरोपियों को उस समय जब वो बयान देने की हालत में थी, ना तो डॉक्टरों ने उसका बयान लिया गया, ना पुलिस ने वहाँ जाके बयान लिया, बल्कि जब उसकी बहन वहाँ जाती है, उससे मिलने जाती है, तो उसे भी रोका जाता है। क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस समय उसका ऐसी घटना में, इतनी गंदे इस तरीके के काम में, इतनी मतलब इतने बड़े अपराध में पुलिस ने इतनी बड़ी लापरवाही दिखाई कि वहाँ जाके उसका बयान नहीं लिया एट ए टाइम? क्या ये गलती नहीं है पुलिस की? पुलिस इस बात को स्वीकार करे, और उन दोषियों को ढूंढने का काम अब पुलिस का है। ये काम क्या पुलिस का नहीं है? फिर क्या है शासन व्यवस्था? कैसे कह रही है सरकार की बेटी बचाओ, जब आपकी पुलिस ही इस चीज़ में जो है कमज़ोर दिखाई दे रही है, बल्कि एक तरीके से उनका साथ दे रही है, जो अपराधी हैं उनका साथ दे रही है, उसको रोक करके। उस चीज़ अगर वो वहाँ पर उस समय उसका बयान लेते तो पता चलता कि भाई वो कौन लोग हैं, या तो पुलिस ने उससे पैसे खाए होंगे या क्या किया वो उन्हें पता होगी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, जब पुलिस वहाँ मौजूद थी, उसके परिवार के सदस्यों को वहाँ जाने से रोक रही है। जब वो अपनी बहन को बता रही है, उसने बताया कि 6 लोगों ने मेरे साथ किया है, और जब वो नाम बताने जा रही है तुरंत ही उसे हटा दिया जाता है, और क्या नाम है, उसके मुंह में पाइप डाल दी जाती है, चाहे वो स्वास्थ्य के नाम पर या चिकित्सा के नाम पर उसे रोक दिया जाता है बोलने से। तो क्या था ये? क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी? ये तो ऐसे अपराधों में तो बल्कि इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि भाई पहले कौन इसके पीछे अपराधी है, उसका नाम जब महिला बताते हुए उसे रोक दिया गया, तो ये क्या है? ये हमारा सरकार से भी सवाल है, अपने समाज से भी सवाल है कि भाई अब इस देश में, इस भारत देश में महिलाएं कब सुरक्षित होंगी? प्रशासन से भी सवाल है, सत्ताधारियों से भी सवाल है। महिला देश में सुरक्षित कब होंगी? जंतर मंतर पे पहुंची हुई महिलाओं को इंसाफ कब मिलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।